अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली कुर्बानी घर में किसके नाम से देना चाहिए? आप अपने नाम से देंगे या फिर आपके अब्बू हैं तो उनके नाम से दीजिएगा, या फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से दीजिएगा, या फिर आपके मरहूमीन जो गुज़र चुके हैं यानी कि आपके दादा हैं या फिर आपके वालिद हैं तो उनके नाम से दीजिएगा। दूसरे सवाल का भी जवाब मैं इसी वीडियो में बता दूंगा कि कुर्बानी और अकीका अगर साथ में कोई करना चाहे तो अकीका और कुर्बानी दोनों साथ में होती है या नहीं होती है। तो देखिए, सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि कुर्बानी घर में किसके नाम से देनी चाहिए। तो आप अगर मालिक निसाब हैं तो आप अपने नाम से दीजिएगा। बात समझ में आ रही? यानी कि एक हिस्सा आप लिए हैं जानवर पर, या फिर आप बकरा लाए हैं उसमें एक ही हिस्सा होता है, आप मालिक निसाब है तो आप अपने नाम से दीजिए। अगर आपके वालिद मालिक निसाब है तो आप उनके नाम से दीजिए। और अगर दोनों मालिक निसाब है यानी कि आपके वालिद आपके अब्बू भी मालिक निसाब हैं और आप भी हैं तो फिर 2 बकरा ख़रीदना पड़ेगा, आपको 2 हिस्सा लगेगा। अगर आपकी अहलिया भी मालिक निसाब है या फिर आपकी अम्मी भी मालिक निसाब है तो फिर 3-4 हिस्सा लगेगा। यानी कि घर में अगर 7 आदमी है, 8 आदमी, 9 आदमी है तो जितने लोग मालिक निसाब है उतना हिस्सा लगेगा। बात समझ में आ गई आपको? दूसरी बात यह है कि सबसे पहली कुर्बानी किसके नाम से देना है, यानी कि पहली मरतबा आप कुर्बानी कर रहे हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से देना है या फिर हमारे बाप दादा जो गुज़र चुके हैं उन लोगों के नाम से देना है। तो पहली कुर्बानी हो या फिर दूसरी कुर्बानी हो, मालिक निसाब आप हैं तो आप ही के नाम से कुर्बानी होगी, ठीक है। और अगर आप मालिक निसाब नहीं हैं तो फिर किसी के भी नाम से दे दीजिए, सवाब आपको मिल जाएगा। यानी कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से भी दे सकते हैं और फिर अपने दादा के नाम से भी दे सकते हैं, मरहूमिन के नाम से भी दे सकते हैं, किसी के भी नाम से दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक बात ये बता दूँ मैं कि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि अगर पहली कुर्बानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से नहीं दिया जाए तो फिर दूसरी कुर्बानी घर के किसी भी आदमी के नाम से कुर्बानी नहीं होती है। तो ये आपने गलत सुन रखा है, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप 7 हिस्सा दे रहे हैं तो फिर एक हिस्सा हुज़ूर के नाम से दे दीजिए, दूसरा हिस्सा अपने नाम से दीजिए, फिर आप अपने घर में जो लोग हैं उनके नाम से दे दीजिए। बात समझ में आ गई कि किसके नाम से कुर्बानी देना है। दूसरे सवाल का जवाब आप सुन लीजिए कि अकीका और कुर्बानी एक साथ हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो बेशक अगर एक जानवर है तो एक हिस्सा आप कुर्बानी में दे रहे हैं और एक हिस्सा आप अकीका में दे रहे हैं, या फिर 2 हिस्सा अकीका में दे रहे हैं, जैसे अगर लड़का है तो फिर बिल्कुल दोनों हो जाता है। लेकिन बेहतर है कि कुर्बानी जिसमें दे रहे हैं जिस जानवर में उसमें अकीका का मत दीजिए, अकीका के लिए एक अलग जानवर ख़रीद लीजिए। यानी कि 2 बकरा ख़रीद लीजिए, एक बकरा कुर्बानी में दीजिए, एक बकरा अकीका में दीजिए। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई डाउट होता है मुझे कमेंट पर ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों में ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मसला मालूम नहीं है और ये गलती हर साल कोई ना कोई करते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है और वो इस वाजिब को तर्क कर देता है, जिसकी वजह से वो गुनहगार भी होता है वाजिब छोड़ देने की वजह से। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट पर ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों में ज़रूर शेयर कर दें, और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।